बात करते हैं ना, तो इंडिया इवेंट्स जीतता है। इंडिया अपनी कंट्री में बहुत कम जीतने देता है किसी को, ठीक है। और इंडिया जब जीतता है तो वन साइडेड हराता है, ठीक है। और अगर वाइड बॉल क्रिकेट की भी बात करें तो इंडिया बाहर की कंट्रीज में जाके वाइड बॉल क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलता है, ठीक है। इंग्लैंड की कंडीशन में हर कोई फंसता है क्योंकि बहुत डिफरेंट पिचेस होती हैं। ये जो सीम होता है ना, ये इंग्लैंड के अलावा कहीं ज्यादा नहीं होता, इस वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं यहाँ पे। तो इंडिया से हमारा मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि वो टीम अगर इंग्लैंड में कुछ नहीं करे तो बाकी कंट्रीज में, अपनी कंट्रीज में इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलती है या इवेंट जीत जाती है, तो इस वजह से उसके ऊपर कोई आता ही नहीं। मतलब आप कहने मतलब ये कि आपका ओवरऑल जो इंप्रेशन है उसने आप बहुत बुरा है किया लिखने पर। बिल्कुल ऐसा ही है। फर्क है ना स्किल का, जो मैं हमेशा स्किल बोलता रहता हूँ, वो ये होता क्या है कि आपने आज देखा राहुल खेल रहा था, साथ उसके पडिक्कल खेल रहा था, तो इस तरह लग रहा था कि क्रिकेट बड़ी आसान है और श्रीलंका की बॉलिंग बड़ी आसान है। ऐसा बिल्कुल नहीं। जो उनकी स्पिन थी, उन्होंने बहुत बहुत अच्छी बॉल गिरी है उनकी, बहुत अच्छा खेले हैं, बेतहाशा अच्छा खेले हैं दोनों प्लेयर्स। आपका अगर जिस वक्त यहाँ पे श्रीलंका आके खेलेगा इसी विकेट पे, तो आप उनको देखेंगे कि ये विकेट कितनी मुश्किल है। तो विकेट इतनी आसान नहीं है, विकेट पे टर्न बहुत स्लो हो रही है और बैट्समैन को काफी सारा एडजस्टमेंट के साथ खेलना, बॉल जिस तरह पड़ती है सेम एज इट इज ऊपर नहीं आ रही। लिंकन प्लेयर्स को भी किसी कीड़े ने तंग किया है। पहले इन्होंने सूर्यवंशी के साथ, आज से कोई महीना पहले इन्होंने जो है वो तमाशबीनी की थी, आज इन्होंने जायसवाल के साथ जो है वो पैन प्रिकी की है और जायसवाल ने जो है वो पकड़ के फिर इनको ठोका है। 300 रन बोर्ड के ऊपर लगा दिए 5 विकेट के नुकसान पे। सेकंड लास्ट ओवर में जडेजा भी आउट हो गए बॉल लेफ्ट करते हुए। पाडिक्कल, देवदत्त पाडिक्कल भाई प्लेयर तो है, पाडिक्कल प्लेयर तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लगातार 2 सेंचुरियां मार दी हैं दो टेस्ट मैचेस के अंदर और बड़ा शानदार खेल रहा है। और मैं समझता हूँ दोनों सेंचुरी जो थी ना वो 200 में कन्वर्ट होनी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा ये खेल रहा होता है ना, ये लगता नहीं है कि आउट होगा, लेकिन एकदम आउट हो जाता है। वो रन इंडिया ने बोर्ड पे डाले हैं, 5 खिलाड़ी आउट, तो 300 अच्छा खासा टोटल है और 5 खिलाड़ी अभी आउट हैं। अभी ऋषभ पंत कल होपफुली रिटायर्ड हर्ट होके बाहर गया है, वो भी आगे बैटिंग करेगा। जुरेल बैटिंग कर रहा है, साथ में नया लड़का है, उसने अपना खाता ही सरांश जैन ने चौका मार के किया। तो बैटिंग अभी है, मानव सूत्र ही कैन बैट। तो इंडिया दे हैव डन वंडरफुल जॉब लेड बाय पाडिक्कल की तो ड्रीम सीरीज चल रही है। उसने पहले भी मैच में 100 किया था, बड़ा 100 किया था। दूसरे में पूरे मैच में मेरे ख्याल में एग्रीगेट 200 के ऊपर का था उसका, एंड ही वाज अमेजिंग। और आज फिर उसने बहुत ही बाकमाल किस्म की बारी खेली है। टेस्ट क्रिकेट, इट इज गोइंग टू टेस्ट यू इन एवरी वे। 160 मारा, आज 117 मारा, इससे पहले 44 भी मारा। बड़ा प्यारा खेल के जा रहा है। और वो 1 डाउन की जो पोजीशन थी ना, चेतेश्वर पुजारा के बाद शुभमन गिल उस पोजीशन के ऊपर है जब विराट कोहली नंबर 4 पे खेलता था। गिल ने भी संभाला, लेकिन गिल वॉल नहीं था, दीवार जिसको कहते हैं, जो चिपक जाए। पाडिक्कल जो है ना, अभी तक के लिहाज से इट फील्स लाइक कि ये वॉल बन के खड़ा होता है, ये पिच के ऊपर ना खड़ा हो जाता है। गिल का ये होता है, गिल को जोश चढ़ता है चौके छक्के मारने का, वो बेकाबू हो जाता है। लेकिन जो पाडिक्कल है ना, हालांकि इसका भी स्ट्राइक रेट बेहतर होता है, लेकिन ये अभी तक इसकी वीकनेस सही तरीके से पकड़ी नहीं जा रही। किसी भरी टीम के अगेंस्ट जाएगा तो शायद उसके अगेंस्ट होमवर्क करके रहेंगे। ही नोज हाउ टू प्ले एट 1 डाउन। मेरा तो दिल कर रहा था जायसवाल जो ना बल्ला पकड़ के ना भाई दे देता इनको। यार जायसवाल देखो, ये जो श्रीलंकन क्रिकेट प्लेयर्स की सेलिब्रेशन होती है ना, ये बहुत ही एक ओवर तरीके से जो है वो सेलिब्रेशन करते हैं और मुंह से कुछ ना कुछ जो है वो तलफ्फुज ऐसे अदा करते हैं कि अगले बंदे को ना चाहते हुए भी गुस्सा आ जाए। और अब मुझे समझ आ रही है कि उस दिन वैभव सूर्यवंशी को क्यों गुस्सा आया था। जायसवाल ने आज बड़ी शानदार जो है वो पारी खेली है, 45 रन करके जायसवाल गया है और जिसमें भाईजान 9 जो है वो चौके हैं, 9 चौके। तो आप अंदाजा लगाएं कि जायसवाल ने जो है वो भाई बहुत ज्यादा जो है वो डोमिनेट किया है।
भाई अब करंटली बात करें, इंडिया की क्रिकेट बहुत बेहतर है। मेरा मानना है कि उनकी टेस्ट में 5वां रैंकिंग ना उनको चढ़ाने के लिए होनी चाहिए कि यार हम 5वें पे क्यों हैं। वो कोई लॉजिक नहीं बनता। जो गौतम गंभीर की आप बात करें कि हम कोशिश मुझे लगता है उसकी वजह से उनकी टेस्ट बुरा खेल रही है। अभी भी जो कॉम्बिनेशन पिछले टेस्ट मैच में हमने देखा, वो कॉम्बिनेशन कहां, अभी इवन कि इसमें भी कॉम्बिनेशन कहां बनता है यार ये वाला। अब श्रीलंका के खिलाफ तो एक हाथ बांध के भी खेलेंगे तो जीत जाएंगे। श्रीलंका वन साइडेड आई है, इंडिया आराम से जीतेगा, बगैर किसी तकलीफ के जीतेगा। इसी हंगर के साथ, क्या उसकी हंगर, क्या उसकी सारी ख्वाहिशात, क्या उसके सारी परफॉर्मेंस, उसका दिल नहीं करता कि यार मैं भी रिलैक्स एटीट्यूड के साथ खेल लूं, मुझे क्या, मैं नहीं भी किया तो मुझे कौन निकाल लेगा। ये होती है कि ग्रेट प्लेयर की निशानी, उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना है, इस गेम को कितनी रिस्पेक्ट देता है। विराट कोहली जितनी देर खेलता रहा, अभी भी खेल रहा है। स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन खेलता है ना, छोड़ गया है ना, तो और क्या चाहिए। मुझे एक बात बताएं कि आपकी ख्वाहिश नहीं है कि हम भी इस लाइन के प्लेयर बन जाएं, इस जगह आए, हमारा नाम भी आए। आई डोंट थिंक सो। मेरा तो नहीं ठीक ख्याल है कि फिर, मेरा नहीं ठीक है ख्याल कि फिर। ना इनमें से किसी की ये सोच है, ना इनकी ख्वाहिश है। जो टीम और खिलाड़ी कल के लिए खेल रहे हैं ना, वो 10 साल बाद के एम्स और गोल्स का क्या सोचेंगे कि मैं दुनिया का नंबर 1 नंबर 2 प्लेयर आ जाऊं, इस लिस्ट में शामिल हो जाऊं, या मैं यूनुस खान से